हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और एसबीआई क्लर्क 2021 की तैयारी में एकदम फुल टू जुड़े हुए होंगे। और आज का जो सेशन मैं लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। हाउ टू अटेम्प्ट मॉक। मॉक को किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बैंकिंग की अगर प्रेपरेशन कर रहा है वो एस्पिरेंट जानता ही होगा कि बैंकिंग प्रेपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो मॉक का होता है। मॉक का बहुत ही बड़ा रोल होता है बैंकिंग प्रेपरेशन में। और इसको किस तरीके से आप अटेम्प्ट करें ताकि आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज से मैक्सिमम आए। ठीक है। और एग्ज़ाम डे वाले दिन भी आप वही अगर स्ट्रेटजी फॉलो करें तो उस दिन भी आपका मैक्सिमम स्कोर आए। तो इन्हीं सब बातों पे आज डिस्कस करेंगे। वीडियो को छोटी रखूंगा। आप कंप्लीट वीडियो देखना और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका मॉक में स्कोर नहीं बल्कि एग्जाम डे वाले दिन भी आपका स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बहुत बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, मॉक को टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ठीक है। और जो कि किसी भी एस्पिरेंट को मॉक को इस तरीके से नहीं देखना है। मॉक को सिर्फ मॉक की तरह देखें और उसको टेक फॉर ग्रांटेड ना लें। ठीक है। तो क्योंकि कईयों की प्रॉब्लम होती है कि मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है या मॉक में मेरा किसी में एक स्कोर बहुत ही ऊपर चला जाता है, किसी में बहुत ही डाउन आ जाता है। तो ये जो टोटल टोटल डिपेंड करता है वो मॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉक बनाया किस तरीके के गया है। ठीक है। थोड़ा सा अगर लेवल इजी हो जाता है और अगर आपकी अच्छी प्रेपरेशन है तो उस मॉक में बहुत हाई स्कोर चला जाता है आपका। ठीक है। थोड़ा सा मॉक अगर थोड़ा सा अप है और आपकी हाई प्रेपरेशन होने के बाद भी मॉक इतना अप था कि वो आपको बैलेंस नहीं कर पाया तो आपका स्कोर जो है वो अपना नीचे आ जाता है। तो वो टोटल टोटल मॉक पर डिपेंड करता है और मॉक तो कोई भी कैसा भी बना सकता है। आप सब जानते हैं, आप सबने मॉक सब जो एग्जाम होता है वो सबके लिए इक्वल होता है और कभी भी एग्जाम मॉक जैसा नहीं होता। ठीक है। मॉक का लेवल थोड़ा सा एग्जाम से ऊपर ही रहता है, हमेशा ये अप रखते हैं इस मॉक लेवल को। ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि आपको मॉक को कभी टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मॉक को एज ए प्रिपरेशन देखें और मॉक में जितना भी स्कोर आ रहा है आपको उसे इम्प्रूव करने की ही हर बार सोचें। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हर तीन सेक्शन होते हैं, मैं एक एक सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, आप बने रहना मेरे साथ। ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ कि आप सेक्शन वाइज किस तरीके से अटेम्प्ट करें। और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही आप तरीका अपनाएं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे जो हेल्प किया अपनी प्रेपरेशन के दौरान वह मैं वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहा था, ये जो जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप अगर इसको अपनाएंगे तो आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन में आप क्या करेंगे। आप सबको पता है 20 मिनट तो होते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें ना, 20 मिनट तो जो होते हैं आप सबसे पहले जो है आरसी, जैसे ही आपको आरसी दिखे ना, जैसे ही आरसी दिखे वैसे ही आप उसको लीव करें। ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखने दिखने हैं। ठीक है। और आप इसको तुरंत के तुरंत लीव कर दें। क्या कर दें? लीव कर दें। और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी और बचे हुए क्वेश्चन हैं, अगर मैं आपसे बात कहूँ क्लोज टेस्ट के हो गए, पीक्यूआरएस हो गए, ठीक है, एरर फाइंडिंग के हो गए, ठीक है, और आपके फिलर्स हो गए, ठीक है, फिलर्स हो गए, कुछ मीनिंग के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। इनको फटाफट से फटाफट निपटाने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें और स्पीडली काम करने की कोशिश करें। ठीक है। और जैसे ही आपके ये 10 से आप इसमें 12 से 13 मिनट ले सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन जो अदर बचे हुए हैं, जैसे ही आपके 12-13 मिनट खत्म होते हैं आप टाइमर देखें। जैसे ही आपके 12 से 13 मिनट खत्म हो गए वैसे ही आप टाइमर को ना देखें और अपना जो क्वेश्चन है वो आरसी खोल लें। तुरंत की तुरंत आप आरसी खोल लें। और आरसी से आप जानते हैं 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। अगर ये आप आसानी से अगर यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन ले गए तो आपका बहुत ही अच्छी मार्क्स आने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। तो जो लास्ट के मिनट है ना, लास्ट के 7 to 8 मिनट्स जो है वो आप आरसी को दें और एकदम शांत दिमाग से दें, एकदम शांति से दें। ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए उस दौरान, बहुत ही शांति से अच्छी तरह पढ़ें, एक एक लाइन को समझें, फिर उत्तर दें। ठीक है। और आराम आराम से दें। इससे क्या होगा, आपकी जो आरसी है, आरसी में स्कोर मैक्सिमम आएगा। ठीक है। और क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन हैं तो आपको अगर 7 से 8 का फायदा मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप 8 नंबर यहाँ से बना लेते हैं और करीबन ये जो 12-13 मिनट में से आप यहाँ से 10-12 कुछ नंबर भी बना लेते हैं तो आप 20 के अगर आसपास भी पहुंच जाते हैं। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, हिंदी मीडियम वाला बच्चा है,
तो उसके लिए ये बेस्ट स्कोर है 20 के आसपास अगर वो आ जाता है तो, ठीक है। और वो आ जाएगा अगर इस तरीके की उसकी रही प्रेपरेशन, और इस तरीके से अगर वो पॉइंट टू पॉइंट काम करता रहा तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो माइंड में याद रखना कि आरसी आपको लास्ट के 7 से 8 मिनट पे करना है। बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है अपने अकॉर्डिंग जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बना के आपको वो सारे निपटाने हैं। आरसी आप एंड के लिए रखें, ठीक है जी, एंड के लिए रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रीजनिंग सेक्शन की बात। किसकी बात? रीजनिंग सेक्शन की बात, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में क्या होता है? रीजनिंग सेक्शन में आप क्या करें, जैसे ही आपको कोई भी सिटिंग दिखे और कोई भी आपको पजल दिख जाए, पजल दिख जाए शुरू में, सबसे पहले इसको लीव करो, सबसे पहले लीव करो। बैंकिंग में करने से ज्यादा लीव करने पे डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट है ये बात। एसएससी में ऐसा नहीं है, एसएससी में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि करने पड़ेंगे, बट बैंकिंग में जितनी जल्दी आप लीव करेंगे उस क्वेश्चन को, उसमें फंसेंगे नहीं, वो ही डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। क्योंकि 20 मिनट बहुत ही कम होते हैं किसी भी एग्जाम में, अगर आप जा रहे हैं तो 20 मिनट बहुत ज्यादा कम होते हैं 35 क्वेश्चनों के लिए, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से सिटिंग और पजल को देखते ही लीव कर दें। अगर अगर आपकी जो सिटिंग पजल में कमांड अच्छी नहीं है, ये जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी अच्छी कमांड है, ये उन लोगों के लिए जो थोड़े से अभी आए हैं, नए नए आए हैं, ठीक है, नई नई उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट करी है। तो जैसे ही आपको सिटिंग और पजल दिखे उसको आप लीव करें, जल्द से जल्द लीव करें, ठीक है। उसमें फंसे नहीं, आप ये ना सोचे मैं ये बना लूंगा, बनाते बनाते आप 2-3 मिनट लगा दें और फिर ना बना पाए, ठीक है। आप उसको लीव कर दें, बाद में देख लेंगे, ठीक है। फिर बचे हुए क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? स्लॉग हो गए आपके, इनइक्वालिटी हो गई आपकी, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया जी, डायरेक्शन डिस्टेंस, देन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, देन अल्फा न्यूमरिक सीरीज हो गई, ठीक है। और भी आपके एक दो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं मिसलिनियस में, ठीक है। आप सबसे पहले इनको खत्म करें, और ये जो मैं अब आपको बता रहा हूँ बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, इनको आप आसानी से 8 से 10 मिनट में इनको खत्म कर देंगे। अभी आपको लग रहा होगा 8 से 10 मिनट में इतने सारे कर देंगे, आप कर देंगे, आप करें उसकी तैयारी, आप आराम आराम से कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आपके 10 मिनट खत्म हो जाते हैं आप इनको खत्म कर दें, ठीक है। एक दो मॉक में नहीं हो पाएंगे खत्म, जैसे ही आप इनकी हैबिट बना लेंगे तो ये भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही 10 मिनट आपके ओवर होते हैं टाइमर में, जैसे ही आपने देखा 10 मिनट ओवर हो गए, फिर आप चले जाएं सिटिंग और पजल पे जो आपने लीव करे थे, ठीक है। अगर ये 3 आए हैं या ये 4 आए हैं, 3-4 तो आएंगे ही आएंगे, 2-2 या 3-1, ठीक है, 4 के आसपास तो इनका जंग रहता ही है। तो ये जो 4 आए हैं ना, उसमें से आप टारगेट करें मिनिमम मिनिमम 2 से 3 तो आपको ये बनाने ही बनाने हैं। और लास्ट के जो 10 मिनट हैं उसमें अब अगर आप 3 बना गए, और मैं कह रहा हूँ कि आसान पजल आएंगी, सिटिंग भी आसान आएगी प्री में, ठीक है, आप बना लेंगे 3 तो आप डेफिनेटली बना लेंगे, ठीक है, 3 तो आप डेफिनेटली बना लेंगे, ठीक है। बस आपको वो चौथी ढूंढनी है जिसको आप फिर दोबारा से जल्दी कितनी छोड़ोगे। अगर आपको वही चौथी जो छोड़नी थी उसमें ही शुरू में आपने जो टाइम दे दिया, तो जो आपकी जो 3 बनने वाली थी ना वो भी आप बना नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें भी ये पहचानना है कि ये मेरे जॉनर की नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, और अब वो मेरी जो बाकी बची हुई 3 है उनको बनाने के बाद मैं इसको बचा बनाऊंगा अगर मेरे पे टाइम बचा तो, ठीक है। इस तरीके की आपकी सोच रहनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। तो समझ में आया होगा रीजनिंग सेक्शन की बात, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपको क्वांट सेक्शन की, ठीक है, क्वांट सेक्शन की बात करेंगे। क्वांट सेक्शन में क्या है, सबसे पहले आप टारगेट करें क्वेश्चन कौन कौन से, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में आप टारगेट करें, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में टारगेट करें। देन आप टारगेट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो, फिर आप टारगेट करें नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो। और नंबर सीरीज के भी रॉन्ग वाले नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं, रॉन्ग थोड़े टफ हो जाते हैं, उसमें मिसिंग देखें आप, मिसिंग। अगर 5 क्वेश्चन आए हैं नंबर सीरीज से, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 3 मिसिंग होंगे और 2 रॉन्ग होंगे, ठीक है, 2 रॉन्ग होंगे और 3 मिसिंग होंगे। अगर सारे ही रॉन्ग हैं तो उसको अभी लीव करें, ठीक है, मिसिंग को पहले अटैक मारे अगर वो मिसिंग है तो, ठीक है। फिर आप डीआई कर लें, ठीक है, डीआई कर लें। डीआई में भी कौन सी, कैसलेट डीआई में हाथ ना मारे पहले, सबसे पहले कैसलेट डीआई अगर है तो उसे लीव कर दें, कैसलेट में हाथ ना मारे, और डीआई जो है उनमें करें, ठीक है। और उसके बाद जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएं, ये सारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद आप देखें अर्थमेटिक की तरफ, ठीक है। और उससे पहले अर्थमेटिक में अगर आपने देख लिया तो आप अपना टाइम जाया करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थमेटिक आपको नहीं देखना पहले, ठीक है। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को करें, ये जो मैंने आपको पार्ट बताया इन क्वेश्चनों को करें, जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएं तब आप अर्थमेटिक पार्ट पर देखें, ठीक है। अर्थमेटिक पार्ट के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं, सबको पता है 10 क्वेश्चन आने हैं। अब अर्थमेटिक पार्ट में भी ना आप कैसे टारगेट करें,
कैसे कई क्वेश्चन क्या होते हैं, 3-3 4-4 लाइन में दिए हुए होते हैं अर्थमेटिक में भी। आप उनमें ना जाएँ, ठीक है? सबसे पहले आप उनमें जाएँ जो सिर्फ़ 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन में खत्म हो रहे हों। ऐसे क्वेश्चनों में जाएँ जो 2 लाइनों में ही खत्म हो रहे हों। उनको मैं बताऊँगा अभी कौन-कौन से हैं। एक तो आपका रेशियो का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं आता है बैंक में। दूसरा आपका ऐज का क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, ठीक है? फिर तीसरा आपका मेंसुरेशन, सिंपल मेंसुरेशन आती है स्क्वायर वगैरह के पैरामीटर पर, ठीक है? उसके बाद मेंसुरेशन के बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो परसेंटेज का आसान सा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम पे आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? उसके बाद आपका ट्रेन पे एक क्वेश्चन आता है सिंपल सा, ठीक है? सबसे पहले इन पे टारगेट करें, इन पे टारगेट करें। आप कहीं सीआईएसआई और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में मत फंस जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट और सीआईएसआई में मत फंस जाना, ठीक है? देखने में ये छोटे लग सकते हैं लेकिन आपको ये फंसा देंगे, और फिर आपको जो यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इन 10 क्वेश्चनों में आप मैक्सिमम 5 से 6 का टारगेट रखें बस। 5 से 6, अगर टाइम बचता है तो फिर और करें, लेकिन शुरू-शुरू में आपका टारगेट 5-6 होना चाहिए, ठीक है? और ये टारगेट रखें, ठीक है? 5 से 6, और ये जब हो जाएँ, जब आप इसमें देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सीआईएसआई, ये आपको फँसाने वाले चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सीआईएसआई बैंकिंग के अंदर, ठीक है? आपको फँसा देंगे, समय लगा देंगे, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन होने वाले थे वो भी नहीं हो पाएँगे। ठीक है? ये आपका मेथड रहना चाहिए मॉक को अटेम्प्ट करने का, ठीक है? और यही मेथड से अगर आप काम करेंगे तो डेफ़िनिटली आपका स्कोर बढ़िया आएगा। और आपने शुरू कर दिए 50 प्लस मॉक, आपको टारगेट रखना चाहिए, आप 50 प्लस मॉक दें, ठीक है? मॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बैंकिंग प्रिपरेशन के अंदर। 50 प्लस मॉक अगर आप दे के जाएँगे और इसी पैटर्न से जो मैंने आपको पॉइंट बताए इनको ध्यान में रखेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है वो आपको डायरेक्ट याद रहेंगे, ऑटोमैटिकली आपको याद रह जाएँगे, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम का डे होगा, उस दिन जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप उसी में यही चीज़ें अप्लाई करेंगे और अपने स्कोर को बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करेंगे, ठीक है? और पढ़ते रहिए, इसी इसी से आप लगातार पढ़ते रहिए। और मैंने भी सीरीज़ चला रखी है रीज़निंग की, 50-50 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? इनइक्वालिटी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं 50 क्वेश्चन, स्लॉग भी हम कर चुके हैं, ठीक है? हम करा रहे हैं इसमें रीज़निंग भी और मैथ्स भी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और लगे रहिए प्रिपरेशन में। आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, अगर हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।